नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी की स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज हम राजस्थान के इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। राजस्थान राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 5,920, 6200, 4,850, 1,070 किलोमीटर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। क्या है लंबाई राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा की? कितनी लंबाई है? 1,070 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान की अगर स्थलीय सीमा की बात करें, कुल कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई तो कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। और अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय दोनों में अंतर है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। और अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी? 4,850 किलोमीटर। अगर टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5,920 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया आपको? भाई स्थलीय सीमा की कुल लंबाई तो कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1,070 किलोमीटर है। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है 4,850 किलोमीटर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, आप मुझे बताइए। दिखाई तो दे रहा है ना आपको? एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला जिला है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है। इसके अलावा फिर अनूपगढ़। 5 जिले हैं अब अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। कितने जिले हो गए राजस्थान के? 5 जिले हैं। कौन कौन से? श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, इसके अलावा बीकानेर, बीकानेर हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। तो इनकी सीमा कितनी कितनी लगती है पाकिस्तान के साथ, बताइए मुझे अब। श्री गंगानगर कितनी सीमा लगाता है? 210 किलोमीटर। ठीक है। अनूपगढ़ की भी वर्तमान समय में पता नहीं कितनी लगती है। बीकानेर बीकानेर लगाता है 168 किलोमीटर। ठीक है। जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा लगती है जैसलमेर की और सबसे कम लगती है बीकानेर की 168। ठीक है। बाड़मेर बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। अगर हम इनका टोटल करते हैं तो कितना आ जाता है? 1,070 किलोमीटर। राजस्थान में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। जैसलमेर कितनी लगाता है पाकिस्तान के साथ सीमा? 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है। और सबसे कम लगाता है बीकानेर 168 किलोमीटर। अगर इनका टोटल हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1,070 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन। ठीक है। ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1,070 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है आपसे? राजस्थान राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? कौन सा जिला या कौन सा स्थान कर दो यहाँ पर? कौन सा स्थान सुदूर दक्षिण में स्थित है?
और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। मेड़ता सिटी। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजसमंद। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, सोजत। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा स्थान सुदूर दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर अधिकतर पूछे जाते हैं, तो बताइए सुदूर दक्षिण में स्थित है। ये हो गया हमारा राजस्थान का नक्शा। अब क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि सुदूर दक्षिण में स्थित है। पहले ऑप्शन लेते हैं। मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी किधर आती है, यहाँ पर। मेड़ता सिटी तो नागौर के अंदर आती है, ये हो गई मेड़ता सिटी। मारवाड़ जंक्शन यहाँ पर हो गया, ठीक है। मारवाड़ जंक्शन जोधपुर में, ठीक है। इसके अलावा फिर आ गया राजसमंद, तो नीचे की तरफ जाएगा सोजत। सोजत यहाँ पर आ गया, सोजत पड़ता है पाली में, ठीक है। उसके बाद आएगा, थोड़ा सोजत नीचे ले लेते हैं, सोजत यहाँ पर, ठीक है, पाली में। और फिर उसके बाद राजसमंद। राजसमंद इस तरफ आता है नीचे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो आप बताइए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से दक्षिण की तरफ कौन सा स्थानीय जिला जा रहा है, कौन सा जा रहा है, राजसमंद, ठीक है। ये नीचे नीचे की तरफ स्थित है, तो सुदूर दक्षिण में स्थित है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चाहे आप रीट प्रे की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर बनकर आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान शब्द, राजस्थान शब्द का प्रयोग किन ग्रंथों में हुआ है। किन ग्रंथों में हुआ है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है राजरूपक। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नैणसिरी ख्यात। नैणसिरी ख्यात। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है ए व बी दोनों। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ए व बी दोनों ही नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप मुझे दीजिए, क्या करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर राजस्थान शब्द का प्रयोग किन ग्रंथों में हुआ है। राजस्थान जो शब्द है इसका प्रयोग 2 ग्रंथों में हुआ है। एक तो कौन से ग्रंथ में हुआ है, नैणसिरी ख्यात में, और एक हुआ है राजरूपक में, ठीक है। राजस्थान शब्द का प्रयोग 2 ग्रंथों में हुआ है। कौन कौन से ग्रंथों में हुआ है, एक तो हुआ है नैणसिरी ख्यात। नैणसिरी ख्यात। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, मोणोत्नयनसी के द्वारा, ठीक है। और दूसरा ग्रंथ है राजरूपक। और राजरूपक की रचना आपको पता है किसने की है, वीरवाण ने। तो इन 2 ग्रंथों में राजस्थान शब्द का उल्लेख है जो कि मिलता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ए व बी दोनों, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से शिलालेख में हुआ है। तो क्या करोगे फिर आप, राजस्थान शब्द का प्रयोग अगर यहाँ पर ग्रंथ की जगह आपको दे दिया जाएगी कौन से शिलालेख में हुआ है, तो कौन से शिलालेख में करोगे, बसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेसा का पठार। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बोराट का पठार।
सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हाड़ौती का पठार और उड़िया का पठार। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करने वाले हो कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। एग्जाम के अंदर जहां से क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं वही क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर बनकर आने वाले हैं। तो बताइए राजस्थान का सर्वोच्च पठार है कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू शिरोई में। और उड़िया का जो पठार है इसकी ऊंचाई क्या है आप मुझे बताइए, इसकी ऊंचाई क्या है? 1360 मीटर। ठीक है, तो राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया का पठार जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। हाड़ौती का जो पठार है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में या भाग में स्थित है आप बताइए मुझे? दक्षिणी। दक्षिणी पूर्वी भाग में, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग बोल दो या क्षेत्र बोल दो। और हाड़ौती का जो पठार है कौन कौन से जिलों में विस्तृत है? एक तो है कोटा, बूंदी, क्वेश्चन बनकर आ सकता है, बारा, झालावाड़, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हाड़ौती का जो पठार है वे राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। और कौन से जिलों में विस्तृत है? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में। बोरट का जो पठार है ये है गोगुंदा। गोगुंदा से कुंभलगढ़। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक विस्तृत है, यानी उदयपुर से राजसमंद तक, ठीक है। मेषा का पठार आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है आपसे? असंगत युग में है। असंगत युग में यहाँ पर नदी दे दी गई है आपको और यहाँ दे दिया गया है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल, ठीक है। यहाँ पर दे दिया गया है जैसे कि लूनी नदी, और नीचे लिख देते हैं लूनी नदी, नागपाड़, अजमेर। तो इसमें से आपको असंगत युग्म बताना है। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है शुपड़ी नदी, देसुरी, पाली। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शागी नदी, गोरिया गांव, पाली। गोरिया गांव, पाली। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी, उदलू गांव, नागौर। उदलू गांव, नागौर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे आप? नदी दे दी गई है, उसका उद्गम स्थल दिया गया है और पूछा गया क्या है? असंगत युग्म है। तो बताइए लूनी नदी का उद्गम तो नागपाड़ा अजमेर से होता है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सुकड़ी नदी का उद्गम होता है देसुरी, पाली से, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। और शागी नदी, शागी नदी का दे रखा है गोरिया गांव, पाली, बिल्कुल गलत है। शागी नदी का उद्गम तो कहाँ से होता है? जसवंतपुरा की पहाड़ी, ध्यान में रखना है। शागी नदी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालोर, ठीक है। गोरिया गांव, पाली से तो कौन सी नदी का उद्गम होता है? जवाई नदी का, ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव, पाली से, ठीक है। और सागी नदी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालोर से, ठीक है। और डी ऑप्शन में हमें दिया गया है कि जोजोड़ी नदी, जोजोड़ी नदी का उद्गम होता है कुल्लू गांव, नागौर से। ये ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर असंगत युग्म पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शागी नदी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ी से, ना कि गोरिया गांव से। गोरिया गांव से कौन सी नदी का उद्गम होता है? जवाई नदी का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
तो आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे डेली, ठीक है, राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से। और आपको ये देखना है कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट निकलते हैं, कितने रॉन्ग निकलते हैं, ठीक है। परीक्षा में बैठने से पहले ही आप अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? वह नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शंकरिया, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है चरकुला, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गीदड़, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है लूर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि वह नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य तो केवल एक ही दिखाई दे रहा है, गीदड़ नृत्य, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों के द्वारा, ठीक है। जबकि जो संकरिया नृत्य है कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कैसा नृत्य है ये? युगल नृत्य, युगल नृत्य स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये, ठीक है। चरकुला जो नृत्य है ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, स्त्री द्वारा, ठीक है। और गीदड़ जो नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा, ठीक है। लूर जो नृत्य है ये भी स्त्री द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हमको यहाँ पर। इस वाद्य यंत्र से आपको ऑप्शन दे दिया गया है पुंगी, ढोलक, अलगोजा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। और सभी विद्यार्थी से फिर से निवेदन करना चाहूंगी क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अलगोजा, ठीक है, अलगोजा। इसके जो प्रसिद्ध वादक हैं वे हैं रामनाथ चौधरी, ठीक है। और अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, ऐसे वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का राज्य, राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र, ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र ये, ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। ढोलक का पूछा जाए कि ढोलक कैसा वाद्य यंत्र है, तो ये अवनद, अवनद वाद्य यंत्र है। पुंगी कैसा वाद्य यंत्र है? पुंगी, पुंगी कालबेलियाओं के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। और कैसा वाद्य यंत्र है पुंगी? सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे? कटारगढ़, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गागरोन,
बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर अचलगढ़, अचलगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे। कटारगढ़ दुर्ग हिस्सा है, कौन से दुर्ग का हिस्सा है ये, कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है आप मुझे बताइए, कहाँ पर है ये कुंभलगढ़ दुर्ग, कहाँ पर है, राजसमंद में। इसका जो प्रारंभिक प्रारंभिक निर्माणकर्ता कौन है, संप्रति मौर्य। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माणकर्ता कौन है, संप्रति मौर्य। ठीक है, और पुनः निर्माण किसने करवाया था इसका, महाराणा कुंभा। पुनः निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसका जो वास्तुकार है वो कौन है, इसका वास्तुकार कौन है, मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर, कौन सी नदी के संगम पर है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। कौन से दुर्ग का उदाहरण है, जल दुर्ग का। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है, मेषा के पठार पर। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के भूगोल के क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी हो गए, और कला संस्कृति के क्वेश्चन भी हो गए, आर्ट ऑफ कल्चर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दे दिया गया है आपको राज्य 1857 की क्रांति, और यहाँ दे दिया गया है आपको शासक। ठीक है, तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है धौलपुर, शंभू सिंह। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बांसवाड़ा, लक्ष्मण सिंह। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है करौली, मदन पाल। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है कोटा, राम सिंह द्वितीय। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या करोगे आप, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 1857 की क्रांति की बात कर रहा है, तो 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का जो शासक था वह शंभू सिंह नहीं था, कौन था, भगवत सिंह था। ये वाला ऑप्शन सी गलत है बिल्कुल, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ए ऑप्शन। ठीक है, बांसवाड़ा का शासक 1857 क्रांति के समय कौन था, लक्ष्मण सिंह था। करौली का शासक मदन पाल था, और कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि जोधपुर का शासक, जोधपुर का शासक कौन था, जोधपुर का शासक तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और बीकानेर का शासक सरदार सिंह। जैसलमेर का शासक रणजीत सिंह। ठीक है, उदयपुर का शासक स्वरूप सिंह। जयपुर का शासक दिखाई तो दे रहा ना, राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। कोटा का शासक महाराव, महाराव राम सिंह द्वितीय। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शासक हो गए 1857 की क्रांति संबंधित जो है शासक। आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा शासक था, जोधपुर का शासक कौन था, या बीकानेर का शासक कौन था।
तो यहाँ तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। निम्न जोड़ों में से, निम्न जोड़ों में से सही मेल नहीं है, सही मेल नहीं है। क्या दिया गया है? राणा प्रताप, सिसोदिया, राजा मानसिंह, हाड़ा, महाराणा हम्मी, गोहिल। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जसवंत सिंह, राठौड़। तो इसमें से ये देखना है आपको कौन सा है जो कि जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी सही मेल नहीं है। राणा प्रताप का संबंध तो कौन से वंश से है? ठीक है, यहाँ पर तो राणा महाराजाओं के नाम दे दिए गए हैं और यहाँ पर आपको वंश का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो जो राणा प्रताप थे इनका संबंध सिसोदिया वंश से था। राजा जो मानसिंह है, राजा मानसिंह हाड़ा थोड़ा ना थे, राजा मानसिंह का संबंध तो कछवा वंश से था, कछवा। ठीक है, कछवा वंश। महाराणा हमीर का संबंध गोहिल वंश से था और जसवंत सिंह का जो जोधपुर के शासक थे ये, और इनका संबंध था राठौड़ वंश से। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि निम्न जोड़ों में से सही मेल नहीं है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आज के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आपके कितने राइट निकले हैं, कितने रॉन्ग निकले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।